Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Early's method. Okay student, Early's method student हमने जो है student हमने start किया student BCA थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में। और हमने स्टूडेंट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टूडेंट जो है अर्लीज मेथड क्या होता है इसका डेरिवेशन हमने समझा और पढ़ा। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट हम जो है आज जो है अर्लीज मेथड पे जो है हम स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को भी हम शुरू करेंगे। स्टूडेंट देखिए आपके एग्जाम में अर्लीज मेथड से एक तो स्टूडेंट ये अर्लीज मेथड है जो हमने कल कराया, जो कल हमने आपको डेरिवेशन कराया। तो स्टूडेंट उसके जो है बेस पे आज हम एक जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये अर्लीज मेथड है स्टूडेंट, इसका ही एक अर्लीज मॉडिफाइड मेथड है, अर्लीज मॉडिफाइड मेथड। तो स्टूडेंट उससे भी जो है आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस जो है लगातार पूछे मतलब जा रहे हैं कि यूजिंग अर्लीज मॉडिफाइड फार्मूला। हाँ, अर्लीज मॉडिफाइड फार्मूला या मेथड। तो मॉडिफाइड स्टूडेंट लिख के आता है आपके एग्जाम में, तो उसका स्टूडेंट जो है करने का प्रोसेस अलग है। अगर अगर आपसे ये मॉडिफाइड अगर लिख के अगर नहीं आता है अगर आपके क्वेश्चन में, तो आपको जो है सिंपल जो अर्लीज मेथड है उसको करना है, जो स्टूडेंट मैं इस लेक्चर में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो कहने मतलब ये स्टूडेंट आज हम जो है अर्लीज मेथड का जो सिंपल एप्लीकेशन जो फॉर्मूला है उसको हम जो है आज हम अपने न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई कर देंगे उसको आज हम सीखेंगे। और स्टूडेंट इसके बाद जो है हम अर्लीज मेथड का जो मॉडिफाइड जो फॉर्मूला है यानी अर्लीज मॉडिफाइड मेथड है उसके बेस पे हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी हम जो है स्टूडेंट करके हम देखेंगे, उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। जैसे स्टूडेंट जैसे कि क्वेश्चन ये गिवन है आपका, क्वेश्चन स्टूडेंट में लिख रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा ये कि सॉल्व द इक्वेशन, solve the equation dy by of dx is equals to 1 minus y with the initial condition x is equals to 0 comma y is equals to 0 using Euler's algorithm and tabulate the solutions at x is equals to 0.1 comma 0.2 comma 0.3। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। जैसे लिखा है सॉल्व द इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 minus y with the initial condition x equal to 0 and y equal to 0 using Euler's algorithm and tabulate the solution at x equal to 0.1 0.2 0.3। यानी x की जो स्टूडेंट जो वैल्यूज हैं इस पे जो है इस जो हमारी जो इक्वेशन जो गिवन है dy by dx 1 minus y, इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टूडेंट चेक कर लेता हूं पूरा बोर्ड पे क्वेश्चन आपको जो है जो आपको नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट हमें क्या क्या हमें गिवन है। तो स्टूडेंट हमें फंक्शन जो गिवन है जो हम लिखते हैं। पहले स्टूडेंट हम अपना अर्लीज जो फॉर्मूला है उसको नोट करते हैं। स्टूडेंट हमारा जो अर्लीज मेथड है वो क्या था, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि अर्लीज जो हमारा मेथड है टेलर्स मेथड या अर्लीज मेथड इसको सिर्फ पढ़ते हैं हम। तो ये हमारा था yn plus 1 is equals to yn plus hf और ये हमारा हो जाएगा xn कॉमा yn ओके, xn कॉमा yn yn प्लस 1 इक्वल टू yn
प्लस एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अब हम ये हमारा अर्लीस्ट मेथड है, जैसा कि स्टूडेंट कल हमने अपने जो है क्वेश्चन कल हमने उसका जो हमारा हमने डेरिवेशन देखा। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो स्टूडेंट जो हमारा एफ एक्स कॉमा वाई यानी कि जो हमारा फंक्शन जो है वो हमें गिवन वो है हमारा है 1 माइनस वाई। अब अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो हमें गिवन है एफ एक्स कॉमा वाई 1 माइनस वाई है, और जो इनिशियल कंडीशन स्टूडेंट हमें गिवन है, यानी कि ये देखो जो आपको कंडीशन गिवन है विद द इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि x 0 इक्वल टू 0 और y 0 इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट हमें गिवन है, जो हम के अपने फॉर्मूले में हम स्टूडेंट हम अपने हम रखते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट इसमें जो x जो है देखो स्टूडेंट बहुत ही इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि लिखा है यूजिंग अर्लेस एल्गोरिथम एंड टेबुलेट द सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0.1 0.2 0.3। तो ये स्टूडेंट क्या है, मतलब कहना है कि x की किन वैल्यूज पे y की वैल्यू क्या होगी। जैसे स्टूडेंट हमने ट्रेपेजॉइडल हमने पढ़ा कि भाई x की ये वैल्यूज है तो y की वैल्यू y मतलब अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू मतलब y0 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, x का मान लो हमारा x1 ये है तो y1 क्या होगा। तो इस तरीके से तो मतलब स्टूडेंट कहने मतलब ये है कि ये हमारी x की वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज गिवन है और हमें जो है स्टूडेंट हमें निकालना है कि y की यानी कि जो हमारा फंक्शन जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट हमारा जो है x की वैल्यूज गिवन है, तो कहना मतलब ये 0.1 से लेके 0.3 तक। तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो इंटरवल है उसकी विड्थ क्या होगी, आप खुद देखिए यहाँ 0.1 है 0.2 है, तो मतलब हमारा जो इंटरवल है यानी h हमारा h क्या हो गया, h हमारा हो गया 0.1, h हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, h हमारा हो गया 0.1, जो कि चूंकि हमें x की वैल्यू हमें गिवन है, इन्हीं वैल्यूज पे हमें जो है जो हमारा फंक्शन है dy बाय dx इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये स्टूडेंट हमें चीजें हमें गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा y1 जो है यानी कि अर्लीस्ट जो मेथड है हमारा y1 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y1 जो लिखने का जो हमारा तरीका है y1, तो y1 हमारा क्या होगा y0 प्लस एच एफ एक्स 0 कॉमा y0। कहना मतलब ये है कि ये हमारा फॉर्मूला yn प्लस yn प्लस एच एफ एक्स एन yn। तो हमारा y1 की जगह क्या है, यानी n की जगह क्या है हमारा 1 है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यहाँ 1 कब आएगा, जब n बराबर होगा 0, तभी तो यहाँ y इक्वल टू 1 आएगा। y1 कब आएगा, जब n बराबर होगा 0, इसीलिए n होगा हमारा 0 यानी y1 y0 प्लस hf x0 y0। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन है y1। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या क्या गिवन है, हमें y0 क्या गिवन है, y0 गिवन है 0, तो यहाँ हमारा आ गया 0, और h कितना गिवन है, h हमारा गिवन है 0.1। अब देखिए स्टूडेंट फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा 1 माइनस वाई, फंक्शन क्या है 1 माइनस वाई। तो केवल इस फंक्शन में स्टूडेंट क्या केवल रख सकते हैं, केवल हम y की वैल्यूज को हम रख सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 है तो 1 की जगह तो हमारा 1 ही जाएगा, तो x0 तो हम इसमें रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फंक्शन में केवल y का टर्म्स है, x का टर्म्स तो है नहीं, है ना। तो y0 यानी y और y0 की वैल्यू गिवन क्या है, y0 की वैल्यू गिवन है 0, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे ये हमारा स्टूडेंट आ जाएगा 0.1, यानी हमारा पहला जो अप्रोक्सीमेशन आया y यानी कि कहना मतलब यह है कि यानी कि x की 0.1 वैल्यू पे ये 0.1 का मतलब क्या है कि मतलब कहने मतलब यह है कि y की 0.1 वैल्यू पर जो है यानी x की 0.1 वैल्यू पर y की वैल्यू क्या है 0.1 है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट हम क्या लिखते थे, आपको ध्यान होगा स्टूडेंट हम ऐसे करके लिखते थे y0 इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो वैल्यू ब्रैकेट की ये वैल्यू है x0 की और ये वैल्यू है y0 की। तो वैसे स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू हो गई हमारी ये वैल्यू हो गई x0 की और ये वैल्यू हो गई y0 की। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा चूंकि ये हमारा क्या है y1 है, यानी कि x की 0.1 पर वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है 0.1 है। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट हम निकालेंगे y2, तो y2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y2 हमारा हो जाएगा y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1। तो y2 निकालेंगे स्टूडेंट, तो हमारा देखिए y1 हमारा क्या है स्टूडेंट, y1 है हमारा 0.1, क्योंकि अब स्टूडेंट y1 हमारा क्या हो गया, y1 हमारा हो गया 0.1, तो यहाँ हम रखेंगे 0.1 और h हमारा तो स्टूडेंट जो है हमारा विड्थ जो है वो 0.1 ही है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा ये जो है हमारा x1 y1, अब कहने मतलब क्या है कि चूंकि अब देखिए स्टूडेंट फंक्शन तो हमारा 1 माइनस y है, तो x1 से तो स्टूडेंट हमें कोई इसमें मतलब है नहीं, तो 1 माइनस, अब स्टूडेंट देखिए y1 हमारा क्या है, y1 हमारा हो गया 0.1, तो कहने मतलब यह है कि y1 की क्या लेंगे 0.1 लेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या हमारा 1 माइनस y, यानी 1 माइनस y1 मतलब 0.1।
ठीक है, तो उसको हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्व करने पे हमारा ये जो आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.19। ठीक है, तो ये यानी कि किस पर आया, ये स्टूडेंट हमारा आया y 0.2 पर हमारा इसकी वैल्यू आ गई ये आ गई 0.19। ठीक है, यानी y 0.1 पे वैल्यू आ गई 0.1 और y 0.2 पे हमारी वैल्यू आ गई 0.19, ये जो हमारा इंटरवल है। ऐसे ही स्टूडेंट आप जो है स्टूडेंट 0.3 पे हम स्टूडेंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे, तो यानी उसको हम बोलेंगे y3, वो हमारा हो जाएगा y3, तो y3 हमारा क्या हो जाएगा y2 प्लस hf x2 y2, इस तरीके से हम लिखेंगे। और ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं। तो y2 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, y2 की वैल्यू स्टूडेंट है हमारी 0.19। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.19 प्लस 0.1 और x2 तो स्टूडेंट हम रख नहीं पाए, क्यों, क्योंकि हमारा 1 माइनस y है, तो 1 माइनस y2 मतलब 0.19। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 0.271। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा 0.3 पर वैल्यू क्या आ गई 0.271। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी जो है वैल्यू आ गई। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा था 0.1 यानी कि 0.1 पर वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0.1 पर हमारी जो ये देखिए ये मतलब हमारी जो स्टूडेंट पहली जो वैल्यू हमारी जो स्टूडेंट जो निकल कर आई वो x की हम 0.1 पर ही हम उसको कंसीडर करेंगे, यानी ये जो वैल्यू है वो हमारी 0.1 पर है। अगली वैल्यू जो हमारी आई y2 की वो 0.2 पर है और अगली वैल्यू आई वो हमारी क्या है, बल्कि 0.3 पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सॉल्यूशन हमने स्टूडेंट देखा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कह रहा है इसकी आप टेबल की फॉर्मेट में आपको क्या लिखा है, अर्लिएस्ट एल्गोरिथम एंड टेबुलेट द सॉल्यूशन। टेबुलेट हमने मतलब कहना मतलब ये कि इसको आप जो है टेबल की फॉर्मेट में आप इसको अगर आप लिख देंगे तो कोई उसमें फर्क नहीं है, तो हम इसको जो है टेबलेट हम इसको टेबल की फॉर्मेट में हम लिख देंगे। तो कहना मतलब ये है यहाँ हम x ले लेंगे और यहाँ हम y(x) ले लेंगे, तो वैसे ही यानी कि 0 पे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 सारे हमारे हो जाएंगे। 0.1 पर जैसे हमने निकाला तो 0.1 पर 0.1 और 0.2 पर हमारा हो गया 0.19 और 0.3 पर हो गया 0.271। तो इस तरीके से हमने इसको स्टूडेंट टेबल की फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया, तो ये स्टूडेंट हमारी वैल्यू हो गई। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वही कुछ नहीं किया हमने स्टूडेंट, भाई 0 पे तो खैर 0 होगी, 0.1 यानी कि 0.1 पे वैल्यू क्या थी, पॉइंट पे वैल्यू थी हमारी ये पॉइंट ये वाली 0.1 पे थी हमारी 0.1 पे थी 0.1 और 0.2 पे थी हमारी 0.19 और 0.3 पे थी हमारी 2.71। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट जो है लिख दिया। मैं स्टूडेंट चेक कर लेता हूं कि पूरा बोर्ड पे शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट, पूरा सॉल्यूशन आपको बोर्ड पर दिखाई जो है वो दे रहा है आपको सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट ये अर्लीज मेथड से हमने जो है स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप स्टूडेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे, देखें कैसे इसकी सॉल्विंग हुई है। और स्टूडेंट ये अभी हमारा अर्लीज है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कहीं भी आपको अर्लीज मॉडिफाइड मेथड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो स्टूडेंट हम उसको हम बाद में की क्लासेस में करेंगे। तो कल हम स्टूडेंट इस पे क्वेश्चन अर्लीज मेथड पे कल हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट अर्लीज मॉडिफाइड मेथड यानी अर्लीज मॉडिफाइड फार्मूला के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, वही जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट ये भी मैंने स्टूडेंट करा, हो सकता है स्टूडेंट ये भी मतलब इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाए, तो स्टूडेंट मैंने ये भी करा दिया। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से समझें, देखें और फिर देखें इसके नोट्स पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन हम अर्लीज मेथड पे और कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अर्लीज मॉडिफाइड मेथड या अर्लीज मॉडिफाइड फार्मूला उसके बेस पे हम क्वेश्चन समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।